Hello students, today we are continuing our lecture on coal and petroleum from class 8th science. हमने क्लास 8 के मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स, सारे चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस इसी चैनल पे अपलोड कर दी है। क्लास 9th के जो मैथ्स के लेक्चर्स हैं मैंने अपनी चैनल डॉक्टर शारदा मील पे अपलोड करने शुरू कर दिए हैं। जो स्टूडेंट्स क्लास 8 से क्लास 9 में मूव कर रहे हैं वो मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। सो टुडे वी आर टेकिंग अप क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम द एक्सरसाइज व्हाट इट इज। The following table shows the total power shortage in India from 1991 to 1997. 1991 से 1997 के बीच में जो पावर की शॉर्टेज हुई है, कमी हुई है, वो परसेंटेज के अंदर दी गई है। शो द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ। इसे हमें एक ग्राफ के माध्यम से दिखाना है। प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर द ईयर्स ऑन द वाई एक्सिस। शॉर्टेज परसेंटेज है उसे वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है एंड द ईयर्स ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये मैंने एक ग्राफ बनाने का किया है। इसमें ये जो एक्स एक्सिस है इसको मैंने ईयर्स इसमें लिख दिए हैं और यहाँ पे है 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997। सो इस तरीके से मार्क कर दिया और यहाँ पे पावर शॉर्टेज है वो मैंने वाई एक्सिस पे प्लॉट करी है। सो इस तरीके से कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 2% ऑफ शॉर्टेज ऑफ पावर। ओके, सो नाउ आई एम प्लॉटिंग द पॉइंट्स एंड आई विल जॉइन देम। लेट्स सी, वी हैव मार्क्ड द ईयर्स ऑन द x-axis 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997. Okay, we have marked the power shortage in percentage on the y-axis 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 12%, 14% and so on. Okay, now अब हमारे पास जो दिया हुआ है इसमें ईयर 1991 के कोरस्पोंडिंग 7.9% शॉर्टेज है। तो मैंने 1991 के कोरस्पोंडिंग 7.9% शॉर्टेज मार्क कर दी है। 1992 के अंदर 7.8% शॉर्टेज है वो मैंने यहाँ मार्क कर दी है। 1993 के सामने 8.3% शॉर्टेज है वो मैंने यहाँ मार्क कर दी है। 1994 के साथ में 7.4% शॉर्टेज है वो मार्क कर दी है। 1995 के अगेंस्ट 7.1% शॉर्टेज है वो मैंने मार्क कर दी है। 1996 के साथ में 9.2% है वो मार्क कर दी है और 1997 के अपोजिट 11.5% शॉर्टेज है वो मैंने सारे पॉइंट्स हैं वो मार्क कर दिए हैं और इन्हें लेबल कर दिया एंड नाउ आई विल बी जॉइनिंग देम। So let's see how it is done. So now I have marked each and every point and I have joined the points also. So in this way the graph is formed. I hope आपको ये easy लगा होगा और ये पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें जो है 1 यूनिट है दैट इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पे तो हमने जो है ईयर्स लिख दिए हैं, लेकिन वाई एक्सिस पे जो है यूनिट क्या हो जाएगी इसके अंदर y एक्सिस पे हो जाएगा दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 2% शॉर्टेज, पावर शॉर्टेज। ओके, सो ये हम स्केल यहां पे लिख देंगे। ओके, और इस तरीके से हम इसको मार्क कर देंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वी विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।